हेलो नमस्कार, मैं पूर्वांग। बहुत बहुत स्वागत है आपका आभा ऑनलाइन एकेडमी में। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको एक अपडेट देने जा रहा हूं जो कि उड़ीसा पब्लिक सर्विस कमीशन के अंदर आई हुई है। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं और डिटेल में इन सब के बारे में बात करते हैं। जैसा कि आपने थंबनेल पढ़ लिया होगा, ये एक पीजीटी वैकेंसी के लिए अपडेट है जो कि उड़ीसा पब्लिक सर्विस कमीशन में आई हुई है। सबसे पहले इंपॉर्टेंट पॉइंट्स की बात करते हैं। तो आपका जो फॉर्म है 31/1/2024 से 2/3/2024 तक भरा जाएगा। यानी फॉर्म जो है 1 महीने बाद स्टार्ट होने वाला है। उन्होंने पहले ही इसकी नोटिफिकेशन निकाल दी है। अब बात करते हैं वैकेंसी की जो डिटेल है उस पर। आप यहाँ पे देख सकते हैं अलग अलग सब्जेक्ट्स के अंदर अलग अलग वैकेंसी है, जैसे एंथ्रोपोलॉजी, बॉटनी, कॉमर्स, केमिस्ट्री, एजुकेशन, इंग्लिश। यहाँ पे आप नंबर्स ऑफ वैकेंसी भी देख सकते हैं, 5, 50, 48, 69, 28, 193। बाकी यहाँ पे आप कैटेगरी वाइज भी देख सकते हैं, उन्होंने इस वैकेंसी को बांट दिया है यहाँ पे। फिर आप यहाँ पे देखेंगे तो इकोनॉमिक्स, ज्योग्राफी, जूलॉजी, हिंदी, हिस्ट्री, होम साइंस, फिलोसफी, मैथमेटिक्स, ओडिया, फिजिक्स, पॉलिटिकल साइंस, साइकोलॉजी, संस्कृत, सोशियोलॉजी, एस्थेटिक्स, जूलॉजी, उर्दू। और टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी की बात करें तो कितना है, 1375 वैकेंसी है। कैटेगरीज वाइज भी इसको आप जो है बांट लीजिएगा कि कितना है। आप यहाँ पे वीडियो को पॉज करके देख लीजिएगा। अगर मैं सबके बारे में बताने लगा तो आपका जो है वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा और फिर आप जो है इसको देखने वाले नहीं हैं। ठीक है। वुमेंस के लिए भी यहाँ पे है कुछ सीटें जो है आरक्षित किया हुआ, उसको भी आप देख लीजिएगा। अब बात करते हैं एज रिलैक्सेशन की। तो मिनिमम जो एज है वो कितना होना चाहिए, 21, और मैक्सिमम जो है 38 होना चाहिए। फिर यहाँ पे आप देख सकते हैं कुछ ऐसे कैटेगरी है जैसे एससी हो गया, एसटी हो गया, एसईबीसी है। ठीक है। उनको कितने ईयर का एज रिलैक्सेशन मिलने वाला है, तो यहाँ पे 15 साल का उनको एज रिलैक्सेशन मिलने वाला है। तो अगर आपके पास एससी एसटी इन सब का अगर सर्टिफिकेट है तो आप लगा दीजिएगा और आपको जो है 15 साल का जो है यहाँ पे एज रिलैक्सेशन मिलने वाला है। अगर मैं बात करूँ एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की, तो यहाँ पे आपका मास्टर डिग्री होना चाहिए, मिनिमम 50% मार्क्स उसमें आना चाहिए। उसके अलावा आपको क्या चाहिए, उसके अलावा आपको बीएड चाहिए या इक्विवेलेंट डिग्री जो है होना चाहिए, जो कि या तो स्टेट गवर्नमेंट से हो या न्यू दिल्ली जो है, और बीएड फ्रॉम रिकोगनाइज यूनिवर्सिटी से, चाहे वो स्टेट का हो या सेंट्रल का हो। इससे अगर बीएड किया है तो आपका जो है यहाँ पे सॉरी, आपके लिए जो है ये फॉर्म जो है भरने की उम्मीद है। अगर आपके पास ऐसा नहीं है तो कुछ ऐसे सब्जेक्ट हैं जहाँ पे आपको आपके बताऊंगा, वहाँ पे अगर आपके पास बीएड ना भी है तो भी आप फॉर्म को भर सकते हैं। ठीक है। जैसे यहाँ पे है, प्रोवाइडेड दैट बीएड क्वालिफिकेशन शैल नॉट बी मैंडेटरी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया फॉर द पोस्ट ऑफ पीजीटी इन द सब्जेक्ट वेयर बीएड कोर्स इज नॉट ऑफर्ड। यानी कहने का मतलब है जहाँ पे बीएड कोर्स ऑफर्ड नहीं किया गया है वहाँ पे अगर आप फॉर्म भरने जाते हैं, कुछ ऐसे सब्जेक्ट्स हैं, तो आपको जो है ना बीएड लगाने की ज़रूरत नहीं है। बाकी कुछ ऐसे सब्जेक्ट हैं जहाँ पे बीएड आपको लगाना ही लगाना है। फिर आपके पास अगर कंप्यूटर एप्लीकेशन में अगर सर्टिफिकेट है, आपको अगर क्वालिफिकेशन है उसकी, तो ये डिज़ायरेबल है तो ठीक है, नहीं है तो भी कोई दिक्कत नहीं है। देखिए यहाँ पे इंपॉर्टेंट पॉइंट इसको पढ़िएगा। ठीक है। यहाँ पे बता रहे हैं ये कि यहाँ पे कुछ सब्जेक्ट्स का उन्होंने नाम लिया, जैसे बोटनी, केमिस्ट्री, इंग्लिश, इकोनॉमिक्स, ज्योग्राफी, हिस्ट्री, हिंदी, मैथमेटिक्स, ओडिया, फिजिक्स, पॉलिटिकल साइंस, संस्कृत एंड जूलॉजी। अगर इसको छोड़ के बाकी किसी भी पोस्ट के लिए आप अप्लाई करते हैं तो आपको जो है बीएड नहीं चाहिए। अगर इस सब सब्जेक्ट के लिए अगर आप अप्लाई करते हैं तो आपको बीएड चाहिए, अदरवाइज आपको बीएड नहीं चाहिए। अब बात करते हैं एग्जामिनेशन फ़ी की। तो यहाँ पे किसी भी टाइप का कोई भी एग्जामिनेशन किसी भी कैटेगरी को नहीं लगने वाला है। ठीक है। यहाँ पे नो एग्जामिनेशन फ़ी है। अब बात करते हैं मोड ऑफ सिलेक्शन या मेथड ऑफ सिलेक्शन। आपका सिलेक्शन कैसे होगा, अगर आप इसका एग्ज़ाम देते हैं तो आपका सिलेक्शन कैसे होगा। तो आपका जो एक सिलेक्शन दो टाइप से होगा। एक तो आपका रिटेन एग्जाम होगा एमसीक्यू पैटर्न पे, दूसरा होगा आपका पर्सनालिटी टेस्ट एंड इंटरव्यू, जिसको वाइवा वॉइस टेस्ट बोलते हैं। जो आपका रिटेन टेस्ट है उसमें आपका 3 पेपर होने वाला है, एमसीक्यू बेस्ड होगा। ठीक है। पेपर फर्स्ट, पेपर सेकंड और पेपर थर्ड। अब बात करते हैं पेपर फर्स्ट, सेकंड और थर्ड में क्या रहने वाला है। आपका पेपर फर्स्ट जो है वो उसके अंदर क्या आएगा, कंसिस्ट ऑफ जनरल इंग्लिश 50 नंबर का और जीके जो है 50 नंबर का, यानी 100 नंबर का होगा। 100 क्वेश्चन रहेगा और उसके लिए 100 मार्क्स मिलेंगे। और आपका जो पेपर है वो 2 घंटे का होने वाला है, यानी 50 इंग्लिश और 50 जीके का मिला के 100 क्वेश्चन और उसके लिए 100 मार्क्स। और वो कितने घंटे के लिए, 2 घंटे के लिए। अब हम बात करते हैं पेपर सेकेंड जो है वो आपका कोर सब्जेक्ट होगा, यानी आपका जो ऑप्शनल सब्जेक्ट है
उसका ऑप्शनल आपका 2 सब्जेक्ट होने वाला है, एक पेपर फर्स्ट होगा और पेपर सेकंड होगा, ठीक है। देखिए यहाँ पे इस चीज़ को समझिए, आपका पेपर फर्स्ट हो गया, पेपर फर्स्ट में इंग्लिश और जीके है, पेपर सेकंड, ठीक है, और पेपर थर्ड, पेपर सेकंड और पेपर थर्ड जो है आपका कोर सब्जेक्ट का होगा, ऑप्शनल सब्जेक्ट होगा, यानी जिस सब्जेक्ट के लिए आप टीचर बनना चाहते हैं। तो जो ऑप्शनल सब्जेक्ट फर्स्ट होगा और जो अपना ऑप्शनल सब्जेक्ट सेकंड होगा, वो भी 100 नंबर का होगा, 100 क्वेश्चन आएंगे और उसके लिए भी आपको 2-2 घंटे मिलने वाले हैं। यानी टोटल आपके तीनों पेपर में कितने मार्क्स मिलने वाले? 300 मार्क्स मिलेंगे, 300 क्वेश्चन रहने वाले और 6 घंटे का रहने वाला है, यानी 6 घंटा समय मिलेगा आपको, 300 नंबर का कुछ एग्जाम होगा और उसके लिए 300 मार्क्स मिलेंगे। अगर बात करें तो यहाँ पे निगेटिव मार्किंग है 1/4, यानी आपका अगर 4 गलत है तो आपका एक सही जो है वो काट लिया जाएगा। फिर अगर यहाँ पे बात करें तो मिनिमम जो क्वालिफाइंग मार्क्स है वो कितना होना चाहिए? 33% आपका होना चाहिए। पेपर फर्स्ट सेकेंड और थर्ड के अंदर अगर आप 33% लाते हैं तो आप मेरिट लिस्ट के अंदर आएंगे, ठीक है। फिर आपको वाइवा के लिए बुलाया जाएगा। वाइवा जो है आपका कितने मार्क्स का होने वाला है? वाइवा आपका 30 मार्क्स का होने वाला है, ये चीज़ आप याद रखिएगा। यहाँ पे उन्होंने बताया है कि कितने नंबर्स जो है ना, कितने गुना जो है बच्चों को बुलाएंगे। फिर यहाँ पे आप अदर जो है एलिजिबिलिटी कंडीशन वो देख लीजिएगा। तो यहाँ पे है कि जो कैंडिडेट है वो इंडिया का होना चाहिए, यानी इंडिया का सिटीजन होना चाहिए। उसको जो ओडिया है लिखने पढ़ने और बोलने आना चाहिए। बहुत से ऐसे लोग हैं जो कि यूपी से है, कर्नाटका से है, मध्य प्रदेश से हैं, बिहार से होते हैं, वेस्ट बंगाल से होते हैं, वो उड़ीसा में जाते हैं और पढ़ते हैं, ठीक है। उनको जैसे बंगाली होता है आता है तो उन्हें अदर सब्जेक्ट भी आता है। तो आपको अगर पढ़ने लिखने आता है तो आप इसको फॉर्म को भर सकते हैं। और अगर आपका वहाँ से अगर आपने मिडिल स्कूल किया है और मिडिल स्कूल में आपका अगर उड़िया लैंग्वेज है तो आप डेफिनेटली फॉर्म को भर सकते हैं। या अगर आपने मैट्रिकुलेशन किया है वहाँ पे भी अगर ओडिया लैंग्वेज आपने रखा है तो भी फॉर्म भर सकते हैं। उसके अलावा अगर आपने 7 क्लास के अंदर ओडिया लैंग्वेज को रखा है तो भी आप भर सकते हैं। या आपने मिडिल इंग्लिश स्कूल के अंदर पढ़ाई की है और वहाँ पे अगर आपने ओडिया को एज अ लैंग्वेज रखा है तो भी आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। तो ये तो रहे आपके कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट, ठीक है। बाकी आप यहाँ पे और भी इंस्ट्रक्शन है जो कि एज रिलैक्सेशन से है, ठीक है। डेट ऑफ बर्थ से है उसको आप देख लीजिएगा, आपको कौन कौन सा सर्टिफिकेट चाहिए। यहाँ पे आप देख सकते हैं मैट्रिकुलेशन चाहिए, बैचलर डिग्री सर्टिफिकेट चाहिए, मास्टर डिग्री का चाहिए, बीएड सर्टिफिकेट चाहिए, जिन सब्जेक्ट में रिक्वायरमेंट है, ठीक है। फिर उसके बाद आपको मार्कशीट चाहिए हाई स्कूल का, ठीक है। हर जो है आपका जो डिग्री और डिप्लोमा सर्टिफिकेट इन कंप्यूटर है वो भी चाहिए। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये आपके इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स है, बाकी यहाँ पे आप देख लीजिएगा, ठीक है। तो ये रहे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट जो कि आपको पता होना चाहिए। अगर आपको इससे रिलेटेड और भी जानकारी चाहिए तो आप हमें कमेंट करके पूछ लीजिएगा, हम आपके डाउट्स को क्लियर करेंगे। ऐसी और भी वीडियोज़ के लिए, और भी इंफॉर्मेटिव वीडियोज़ के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। मिलते हैं अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।